स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाने वाले महर्षि थे, जो द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता के ज्ञान का प्रचार करने आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों से प्रताड़ित लोगों को झाड़े जंतर करके काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद, गीता तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा काशी में भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे और वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि की कथा किया करते थे। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में स्वामी रामानंद जी के समान कोई विद्वान वेदों, गीता व पुराण का पृथ्वी पर नहीं है। तो वही कबीर परमेश्वर जी का नियम है, ग्रीब जो हमारी शरण है उसका हूँ मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल। गरीबदास ढूंढत फिरू अपने हीरे माणिक लाल। परमेश्वर कबीर जी ने अपने इसी नियम अनुसार स्वामी रामानंद जी को अपनी शरण में लेना था। पूर्व जन्म में संत सेवा के पुण्य अनुसार कबीर परमेश्वर जी ने उस पुण्य आत्मा को शरण में लेने के लिए लीला की, क्योंकि सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेदवेग ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव को परमेश्वर कबीर जी शिष्य रूप में मिले थे। जब स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, उस समय कबीर देव जी के लीलामय शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद महर्षि का आश्रम काशी में गंगा नदी से आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। एक दिन 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा नदी के घाट पर गए और अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव जी को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ यानी कि लकड़ी का जूता सीढ़ियों पर लेटे बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी के सिर में लगी। बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी लीला करते हुए रोने लगे जैसे कि बच्चा रोता है। रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लग गया है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा। स्वामी जी ने बालक को उठाने तथा चुप कराने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की तुलसी के एक मनके की माला बालक कबीर देव जी के गले में डल गई, जिसे अंधेरे के कारण स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। और स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर स्वामी जी ने बच्चे रूप में कबीर जी के सिर को सहलाया और आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक रूपी कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर सीढ़ियों पर बैठ गए। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि यह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहाँ आकर सो गया होगा और इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इसके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्वामी जी स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी ने एक शब्द गाया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी बाही, जो बालक रुंझुनिया खेलत सो बालक हम नाही। हम तो लेना सत का सौदा, हम ना पाखंड पूजा चाही। बाहा पकड़ो तो दृढ़ का पकड़ो, बहुर छूट ना जाही। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, राम कृष्ण मरे विष्णु साते जामनहारा। 3 गुण है तीनों देवता, निरंजन चौथा कहिए। अविनाशी प्रभु इस सबसे न्यारा, मोको वह चाहिए। 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया। जीव उदाहरण तुमको उतारण, सीधा जग में आया। राम राम और ओम नाम यह सब काल कमाई। सत नाम दो मोरे सदगुरु, तब काल जाल छुटाई। सत नाम बिन जन्मे मरे, परम शांति नाही। सनातन धाम मिले न कभू, भावे कोटि समाधि लाई। सार शब्द सर जीवन कहिए, सब मंत्रन का सरदारा। कहे कबीर सुनो गुरु जी, या विधि उतरे पारा। पवित्र कबीर सागर अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 34।
स्वामी रामानंद जी स्नान करने घाट पर चले गए और बालक रूप बनाए कबीर परमेश्वर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा अपनी झोपड़ी में आकर सो गए। और इस तरह कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। इसके कुछ समय पश्चात कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी का उद्धार करने के उद्देश्य से अन्य लीलाएं की और स्वामी जी को सतज्ञान से परिचित कराया तथा सतलोक में अपनी समर्थता को दिखाया। तब स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी के विषय में जो कहा उसे संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ इस प्रकार चित्रित किया है। वहाँ चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। दोहो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोए। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम करम किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उरे से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा किए कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर से तुम धाम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भय उधरे पिंडरु प्राण।